सीड, सीड क्या है? फर्टिलाइज्ड ओवम को सीड बोलते हैं। सीड में क्या क्या रहता है? सीड कोट्स, कॉटलिडन्स और एम्ब्रियो एक्सिस रहता है। द इंटीग्यूमेंट्स ऑफ द ओव्यूल बिकम हार्ड एंड बिकम सीड कोट्स। तो क्या 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 हो रहा है यहाँ पे बोल रहे हैं। तो पहला इंटीग्यूमेंट्स, ये दोनों, ये डायग्राम में ये पिंक और येलो आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट है, ये क्या बन रहे हैं? ये सीड कोट बन रहे हैं। Next, micropyle remains as a small pore in the seed coat because for the entry of oxygen and water during germination. Micropyle माने यहाँ पे जो ओपनिंग है ना, ये जो है ये एक स्मॉल होल जैसा सीड कोट में रह जाता है ताकि ऑक्सीजन और पानी जर्मिनेशन टाइम में उसको एंटर कर सके। नेक्स्ट हम जाएंगे, ओवरी क्या बन जाता है? फ्रूट बन जाता है। और ओव्यूल क्या बन जाता है? सीड बन जाता है। और ये दोनों एक ही टाइम होते हैं। वॉल ऑफ ओवरी क्या बन जाता है? वॉल ऑफ फ्रूट बन जाता है, उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। डॉर्मेंसी माने क्या? इट इज अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो। अभी एम्ब्रियो इनएक्टिव हो जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म सब वो स्टॉप कर लेता है। आफ्टर सीड मैच्योर्स द water content is decreased and it becomes relatively dry. जब सीड मैच्योर होने के बाद उसका जो पानी का कंटेंट है कम हो जाता है और वो ड्राई हो जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म कम माने स्टॉप ही हो जाता है और क्या हो जाता है? वो इनएक्टिव हो जाता है, वो सीड डॉर्मेंट स्टेट में चला जाता है। जब उसको एनवायरनमेंट करेक्ट लगे, सूटेबल लगे, फिर वो अपना जर्मिनेशन स्टार्ट करता है। तब तक के लिए वो डॉर्मेंट ही रहता है। अभी हम जाएंगे टाइप्स ऑफ सीड्स। एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस माने क्या? हैव रेसिडुअल एंडोस्पर्म, नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म। क्यों? नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली बाय एम्ब्रियो। यहाँ पे थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म रह जाता है क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियो पूरा नहीं यूज करता। यहाँ पे नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, कंज्यूम्ड कंप्लीटली बाय द एम्ब्रियो। यहाँ पे रेसिडुअल एंडोस्पर्म ही नहीं रहता क्योंकि एम्ब्रियो सब कुछ यूज कर लिया होगा। इसका एग्जाम्पल है वीट, सनफ्लावर, मेज, बार्ली, कैस्टर। इसका एग्जाम्पल है पी और ग्राउंडनट। ये सभी आने का, ये सब एग्जाम्पल्स ही एमसीक्यूज में पूछते हैं। पेरिस्पर्म माने क्या है? रेमिनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस और प्रेजेंट इज प्रेजेंट। क्या हो जाता है? अभी न्यूक्लियस क्या है? ये लाइट ग्रीन कलर को न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस जब वो रिमाइन हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म बोलते हैं। तो ये कहाँ कहाँ देखते हैं? ब्लैक पेपर और बीट में देखते हैं। तो अभी हम सीड के बारे में और कुछ जानेंगे। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट? सीड। दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व्स फॉर यंग सीडलिंग्स। उसमें बहुत सारा खाना रहता है ताकि वो छोटा सीडलिंग्स को दे सके। हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोडक्शन टू यंग एम्ब्रियोज। जब सीड कोट माने क्या? वो जो आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट सीड कोट में बदल गए, वो क्या देते हैं? एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देते हैं। सीड लीड्स टू वेरिएशन, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस देख सकते हैं। तो सीड्स कैन लीड टू वेरिएशन। डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीड लाइफ है। क्यों ये डॉर्मेंसी हमारे लिए फायदा है? क्योंकि हम स्टोरेज एज फूड ग्रेन्स रख सकते हैं। ये वीट, राइस को हम फूड ग्रेन्स की तरह रख सकते हैं। अगर वो डॉर्मेंट ही नहीं हुआ, इमीडिएटली प्लांट प्रोड्यूस किया, तो फूड ग्रेन्स ही नहीं रहेंगे हमारे लिए। कैन बी यूज टू जर्मिनेट इनटू प्लांट्स इन नेक्स्ट सीजन। हम क्या करते हैं? इसको रखते हैं, ग्रेन्स को स्टोर करके, अगला सीजन जब आएगा फिर हम उसको प्लांट्स में बदलने के लिए जाके सॉइल में डालते हैं। तो ये दोनों हमको डॉर्मेंसी का एडवांटेजेस है। बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प स्पीशीज कॉलोनाइज इन अदर एरिया। तो सीड्स क्या करते हैं? उनका डिस्पर्सल हो जाता है, क्या हो जाता है? नए नए हैबिटेट्स में जाके डिस्पर्स होता है और वहां पे वो कंडीशंस देख के वो जर्मिनेट होते हैं वहां पे।
तब वो एरिया को भी वो कॉलोनाइज करते हैं। ये सीड के बारे में एडवांटेजेस सोचो आप सीड का। ये ओल्डेस्ट सीड इज द ल्यूपाइन सीड। कहाँ से? ल्यूपिनस आर्किटस from Arctic tundra is germinated even after 10,000 years of dormancy. 10,000 years dormant रहा है वो सीड, उसके बाद भी वो जर्मिनेट हुआ है। कौन? लूपाइन सीड। और एक और सीड है वायबल सीड ऑफ डेट पाम। डेट पाम कौन सा ट्री? फीनिक्स डैक्टिलीफेरा। 2000 ईयर ओल्ड सीड और वो भी वायबल है, माने वो प्लांट देती है। वायबल माने। तो अभी हम जाएंगे फ्रूट को। थोड़ा बहुत फ्रूट के बारे में भी हमें मालूम रहना है, इसलिए मैंने तो ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। फ्रूट विल बी फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट माने क्या? फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी एंड द थैलेमस पार्ट ऑफ द फ्लावर। नॉर्मली क्या होने का? फ्लावर पूरा डिहाइड्रेट डेसिकेट होके गिर जाने का, पेटल सब कुछ, और ओवरी फ्रूट बनने का। पर जब ओवरी के साथ क्या भी फ्लावर पार्ट भी फ्रूट बन जाता है, लाइक फ्लावर पार्ट थैलेमस भी फ्रूट बन जाता है, उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ट्रू फ्रूट माने फ्रूट डेवलप्स ओनली फ्रॉम द ओवरी। तो इसका एग्जाम्पल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यूनट। नेक्स्ट हम जाएंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स माने क्या है? fruits develop without fertilization. they are means fertilization नहीं होता, fruit बन जाता है। they are seedless, उनमें seeds नहीं रहते। example banana। अभी हम कैसे उसको पार्थिनोकार्पिक बना सकते हैं? application of growth hormone can induce this। अगर हम ग्रोथ हार्मोन उसके ऊपर डालेंगे तो वो हमको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट प्रोड्यूस करके दे सकता है। अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट देखेंगे, क्योंकि कुछ बार ये पूछा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। फ्रूट कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिंपल, एग्रीगेट और मल्टीपल। यहाँ पे सिंपल फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल फ्रूट में ड्राई है और फ्लेशी फ्रूट है, इसको सक्यूलेंट फ्रूट भी बोलते हैं। फ्रेशी फ्रूट में एमसीक्यूज आए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो बिलोंग्स टू ड्रूप, ऐसे आया है एमसीक्यू। ड्रूप में एग्जाम्पल है मैंगो। बेर्री में एग्जाम्पल है टोमेटो। पेपो में एग्जाम्पल है गॉर्ड। और पोम में एग्जाम्पल है एप्पल। और हेस्पेरिडियम में एग्जाम्पल है ऑरेंज। तो इसमें एमसीक्यूज आए हुए हैं, फिर भी मैंने ड्राई सब कुछ दिखाया है यहाँ पे। अभी ड्राई देखेंगे। ड्राई में 3 प्रकार के होते हैं, इनडेहिसेंट, डेहिसेंट और स्कीजोकार्पिक। इनडेहिसेंट का एग्जाम्पल है लेग्यूम्स और पॉड्स, और डेहिसेंट का एग्जाम्पल है नट्स। अभी हम मल्टीपल जाएंगे। मल्टीपल में सोरोसिस एक रहता है, उसका एग्जाम्पल है पाइनएप्पल। और सिंकोन्स रहता है, उसका एग्जाम्पल है फिग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पूछा गया है एमसीक्यूज। अभी हम बेसिक्स जानेंगे। सिंपल फ्रूट माने क्या है, एग्रीगेट फ्रूट माने क्या है, मल्टीपल फ्रूट माने क्या है, बस बेसिक्स। तो सिंपल फ्रूट माने डेवलप्स फ्रॉम वन सिंगल ओवरी, मे और मे नॉट इंक्लूड एडिशनल एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स। माने सिंपल फ्रूट एक ओवरी से डेवलप होता है, उसके साथ एडिशनल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं या नहीं। एडिशनल एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स माने क्या क्या? लाइक फ्लावर के पार्ट्स। कुछ फ्रूट्स में क्या हो जाता है, ओवरी के साथ फ्लावर के पार्ट्स जो सेपल्स रहते हैं, पेटल्स रहते हैं, रिसेप्टल जो रहता है और जो थैलेमस रहता है, वो भी फ्रूट में डेवलप हो जाता है, तब भी हम उसको सिंपल फ्रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल एप्पल। एप्पल में क्या होता है, ओवरी के साथ थैलेमस भी फ्रूट बन जाता है और थैलेमस फ्लावर का पार्ट है। तो ये सिंपल फ्रूट है। और इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है? मैंगो है, एप्पल है, बीन्स और पीस, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स है। ये जो हमने क्लासिफिकेशन में ड्राई वेराइटी में पढ़ा था ना, ये क्लासिफिकेशन में सिंपल फ्रूट में ड्राई और फ्लेशी आया। ये ड्राई में क्या क्या आया हमको? इनडेहिसेंट, डेहिसेंट और स्कीजोकार्पिक आया। तो बीन्स और पॉड्स इनडेहिसेंट में आते हैं। तो बीन्स और पॉड्स। और नट्स, नट्स भी सिंपल फ्रूट ही है। कहाँ आए नट्स? यहाँ पे आए, डेहिसेंट में आए। तो ये हो गया बेसिक्स ऑफ सिंपल फ्रूट।
अभी हम अग्रीगेट फ्रूट को जाएंगे। तो अग्रीगेट फ्रूट में क्या देख सकते हो आप, वन फ्लावर प्रोड्यूसेस मेनी टाइनी फ्रूटलेट्स या फ्रूट्स। एक ही फ्लावर बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है या फ्रूटलेट्स बोलते हैं। दीज टुगेदर आर कॉल्ड अग्रीगेट फ्रूट्स। ये सभी को ज्वाइन करके जो सारे फ्रूटलेट्स को, उसको हम अग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरीज और रास्पबेरीज। थर्ड को जाएंगे मल्टीपल फ्रूट। मल्टीपल फ्रूट माने क्या है, इट फॉर्म्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट फ्लावर्स। ये क्या होता है, बहुत सारे फ्लावर्स से ये फ्रूट फॉर्म होता है और ये सब क्या होता है, और दे क्लोजली कम टुगेदर टू फॉर्म अ फ्रूट। तो फॉर्म्स फ्रॉम बहुत सारे फ्लावर्स जाके फ्रूट बन के क्लोज आके एक फ्रूट बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्रूट। इसका एग्जाम्पल है पाइनएप्पल और फिग। अभी हम पार्ट्स ऑफ द फ्रूट देखेंगे, क्योंकि कुछ टाइम पार्ट्स ऑफ द फ्रूट के बारे में भी एमसीक्यू पूछा गया है। तो अभी हम पार्ट्स ऑफ द फ्रूट को जाएंगे। मेन पार्ट्स क्या है, पेरिकार्प और सीड। पेरिकार्प में मैं बाहर से अंदर जा रही हूँ, अबाउट टू लोअर, बिलो आई एम गोइंग। तो सीड में भी मैं बाहर से अंदर माने अबाउट टू बिलो इट इज रिटन। तो पेरिकार्प में क्या क्या है, एक्सोकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, ऊपर से नीचे। और सीड में क्या क्या है, सीड कोट, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो। अभी हम एक्सोकार्प, ये डायग्राम देख लो आप। तो अभी ये फ्रूट है, मैंने जो ऑरेंज में आउटर मोस्ट लेयर ड्रॉ किया है वो एक्सोकार्प है, और जो ये डार्क ग्रीन में अंदर का लेयर मैंने ड्रॉ किया है, बहुत फ्लैशी है, बहुत है, तो ये मीसोकार्प है। और ये जो लाइट ग्रीन में मैं सीड के बाजू डाला है वो एंडोकार्प है। ये तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। अभी हम एक्सोकार्प माने क्या है, आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म्स द पील एंड यूजुअली कलरफुल। ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये जो ऑरेंज लेयर है ना, आउटर मोस्ट लेयर है, वो पील बनता है, वो कवर बनता है फ्रूट का, और बहुत टाइम वो रंगीन माने कलरफुल रहता है। नेक्स्ट हम जाएंगे मीजोकार्प को। ये मिडिल लेयर है और ये फ्लैशी है एंड इट इज एडिबल पोर्शन ऑफ फ्रूट। एडिबल माने हम खा सकते हैं उसको। तो ये जो ग्रीन कलर है ना, ये मीजोकार्प है। तो ये बहुत फ्लैशी है, आप देख सकते हो, और यही खाने का पार्ट है फ्रूट में। नेक्स्ट हम जाएंगे एंडोकार्प को। एंडोकार्प इज द इनर मोस्ट लेयर कवरिंग द सीड एंड इट इज रफ इन टेक्सचर। माने वो इनर मोस्ट लेयर है और वो सीड को कवर करता है और रफ रहता है ये टेक्सचर में। तो ये लाइट ग्रीन कलर एंडोकार्प है।